हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के लिए विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त पहले ही अब्रॉड में स्टडी कर रहा है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए ने विदेश में पढ़ रहे सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। एमईए ने सभी ओवरसीज इंडियन स्टूडेंट्स से गुजारिश की है कि वो विदेश पहुंचते ही वहां की इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे क्या मकसद है, चलिए इस पूरी बात को डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है इमरजेंसी सिचुएशंस में सही और फास्ट रिस्पॉन्स देना। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस होता है तो वहां फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की जान पर बनाती है। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान क्या हुआ था, हजारों इंडियन स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। ऐसे ही जब ईरान, इजराइल या कनाडा जैसे देशों में टेंशन बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है उन स्टूडेंट्स को सही सलामत रेस्क्यू करना जो उस देश में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर स्टूडेंट्स एम्बेसीज के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो किसी भी वॉर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, नेचुरल डिजास्टर के दौरान उन्हें जल्दी कॉन्टैक्ट किया जा सकेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आसानी से चलाया जा सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया भर में 10 लाख यानी 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास इन स्टूडेंट्स का कोई एग्जैक्ट या अपडेटेड डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। अभी तक सरकार से फॉरेन वीजा डेटा और एम्बेसी रिपोर्ट्स के एस्टिमेशन पर ही डिपेंड करती है। पिछले कुछ बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशंस के दौरान इंडियन मिशंस को सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा स्टूडेंट किस जगह पर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था। इसी डेटाबेस गैप को खत्म करने के लिए ही एमईए ने अब इस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर बहुत ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले कोशिश नहीं की थी। इससे पहले साल 2015 में एमईए ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था मदद पोर्टल। इसका मकसद स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना और उनकी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों को दूर करना था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस पोर्टल को स्टूडेंट से बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला था। अब तक इस पर सिर्फ लगभग 41,000 स्टूडेंट्स ने ही रजिस्टर किया था, जो कि 10 लाख के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। इसी वजह से अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मदद पोर्टल को पूरी तरह बदलने यानी रिवैम्प करने की तैयारी कर रही है, या फिर एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जो खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो पढ़ाई या जॉब्स के लिए विदेश यानी फॉरेन जा रहे हैं। सरकार का यह अवेयरनेस ड्राइव उन देशों पर ज्यादातर फोकस करेगा जहां सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी, चाइना और मलेशिया। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ध्यान अब उन नए एजुकेशन हब्स पर भी है। आजकल बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि वहां मेडिकल एजुकेशन काफी अफोर्डेबल है। एमईए का कहना है कि नए देशों में जाने वाले स्टूडेंट्स को तो रजिस्ट्रेशन पर और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का फायदा सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो इंडियन एम्बेसी आपको वहां के लोकल लॉज, वीजा रूल्स और कल्चरल इश्यूज के बारे में भी सही से गाइड कर सकती है। तो अगर आप या आपका कोई भी दोस्त विदेश जा रहा है तो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी सरकार के साथ साथ तो अगर आप या आपका कोई भी दोस्त विदेश जा रहा है तो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी सरकार के साथ साथ अपने अपने हाथों में भी है। ग्लोबल एजुकेशन और ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।